औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 13 और सफ़ा नंबर 93 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मौसम सरमा की बाकी की मशक़ को हल करेंगे। अब हम यहाँ पर सवाल नंबर 6 देखते हैं। अपने अब्बू के मोबाइल या कंप्यूटर से मौसम के हवाले से दी गई मालूमात पढ़ें और अपने घर वालों को आगाह करें। ये आपने घर जाके करना है। मोबाइल या टीवी पर या कंप्यूटर पर मौसम की मालूमात लेनी है और फिर अपने घर वालों को बताना है कि आज और कल कैसा कैसा मौसम रहेगा। आगे सफ़ा नंबर 94 खोलें। सवाल नंबर 7, फ़िलहाल, फ़िल माजी और फ़िल मुस्तकबिल को अलग अलग करें। जैसे पढ़ता था, जाऊंगा, खेलता हूँ, गया था, मिलूँगा, पीता हूँ, आएगा, रहता है, रोते थे। ये दिए गए हैं अल्फाज। आपने देखना है कि इसमें से हाल कौन सा है, माजी और मुस्तकबिल। खेलता हूँ, पीता हूँ, रहता है हाल है क्योंकि मौजूदा दौर में काम हो रहा है। पढ़ता था, किया था, रोते थे, ये काम पहले हो चुका है, फ़ेल माजी है। जाऊंगा, मिलूंगा, आएगा, ये काम होगा, होने वाला है, अभी हुआ नहीं, तो ये फ़ेल मुस्तकबिल है। सवाल नंबर 8, ज़माने माजी में तब्दील करें, यानी कि चंद जुमले दिए गए हैं उसको ज़माने माजी में बदलना है। चिड़िया घोंसला बना रही है, ज़माने हाल में है। चिड़िया घोंसला बना रही थी, ज़माना माजी में चला गया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ज़माना मुस्तकबिल में। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ज़माना माजी में। लोग ईद पर गले मिलते हैं, लोग ईद पर गले मिलते थे। गर्मियों में हम मरी जाएंगे, गर्मियों में हम मरी गए थे। अब हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपको अपने घर वालों के साथ किसी शादी में जाना है। इसके लिए अपने स्कूल के हेडमास्टर, मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल को 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। ये दरख्वास्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है लिखी हुई। आपने इसको गौर से देखना है। जिस तरीके से लिखी गई है आपने उस तरीके से लिखना है और जहाँ पर ये स्कूल का नाम है वहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखेंगे और जहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर है वहाँ पर आप अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे। अब ये दरख्वास्त मैं आपको दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़कर सुनाती हूँ। अपनी कॉपी पे लिखें और बाद में इसे टैली करें। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शैदरा, जनाब अली, मोतबाना गुजारिश है कि मुझे शादी में शिरकत के लिए लाहौर से बाहर जाना है। मेरे मामू की शादी है। शादी में शिरकत के लिए मुझे घर वालों के साथ कल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को फैसलाबाद जाना है। मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 यौम 24 और 25 अक्टूबर की रुखसत अनायत फरमाएँ। एन नवाजिश होगी। अल आरिज़, आपका ताबे फरमान शगिर्द सलीम रज़ा, जमात सोम, रोल नंबर 25। इसी तरह जिस तरह ये स्क्रीन पे लिखी हुई है आपने इसी तरह लिखनी है और इसको याद भी करना है। आगे सवाल नंबर 10, सर्दी के मौसम में छुट्टी वाले दिन आपकी क्या मसरूफियत होती हैं, एक इक़्तिबास में लिखें। मैं अपनी मसरूफियत आपको बताती हूँ, आप खुद से अपनी मसरूफियत भी लिख सकते हैं और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, आप इसको कॉपी पे लिख भी सकते हैं। सर्दी के दिन इतवार को छुट्टी वाले दिन मेरी मसरूफियत ये होती है कि मैं सुबह सवेरे हूँ, अब्बू के साथ नाश्ता लेने घर से बाहर जाता हूँ। नाश्ता लेकर घर वापस आते हैं तो सब मिलकर नाश्ता करते हैं। इसके बाद मैं अपने स्कूल का काम करता हूँ ताकि मास्टर साहब को दिखा सकूँ। दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करता हूँ। दोपहर को बाग में खेलने के लिए बड़े भाई के साथ ग्राउंड में चल जाता हूँ। शाम को हम दोनों भाई वापस आते हैं और हाथ मुंह धोकर रात का खाना खाते हैं। कुछ देर टीवी देखते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं। आगे है सरगर्मियाँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस और ज़राए अबलाग के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से हर तालिब इल्म इनफरादी तौर पर अपनी राय दे। बाज़ा मुनासिब तजावीज़ को एक चार्ट पर लिखकर जमात के कमरे में अवेज़ा करें। आपने क्या करना है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस और अबलाग के दुरुस्त इस्तेमाल के हम किस तरह बिजली को इस्तेमाल करें, किस तरह
پانی کو، کس طرح گیس کو، کس طرح ذرائع ابلاغ کو آپ نے لکھ کے لانا ہے ایک چارٹ پیپر پر، اور اس کے کچھ اصول اور ضوابط بھی لکھ کے لانے اور کمرہ جماعت میں لگانے ہیں۔ جوڑی میں بیٹھ کے تجاویز تیار کریں کہ کسی حادثے کی صورت میں لوگوں کی مدد کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اپنی رائے دیں کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو آپ کس طرح دوسروں کی مدد کریں گے۔ مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس مشق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا۔ اب گھر جا کے آپ اس مشق کی دہرائی کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔